हे फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू एग्री स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल। ये प्लांट पैथोलॉजी का सेकेंड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे और डिजीज़ ट्रायंगल एंड डिजीज़ टेट्राहेड्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले हम देखते हैं कि डिजीज़ क्या होता है। देखो, जब भी प्लांट में कोई पैथोजन अफेक्ट करता है या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर के वजह से प्लांट जो है वो नॉर्मल से अलग फंक्शन करने लगे, मतलब उसका जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो अफेक्ट हो जाए और उसके स्ट्रक्चर में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले, तो हम उसको बोलते हैं कि प्लांट जो है डिजीज़्ड हो गया है। डिजीज़ जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है, डिस और ईज, जिसका मतलब होता है अनईजीनेस। जैसे हमें भी अगर देख लो, अगर नॉर्मल सर्दी खांसी होती है तो हमें गले में खराश फील होता है, ठीक है, तो हमें क्या होता है, अनईजीनेस फील होता है, इरिटेशन फील होता है। वैसे ही प्लांट के केस में जब भी प्लांट जो है एबनॉर्मल बिहेवियर शो करने लगे या फिर उसके स्ट्रक्चर में या फिर उसके फंक्शन में, तो उसको हम बोलते हैं डिसीज़। देन कम्स डिसऑर्डर। जब भी प्लांट में किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाए या फिर उसकी टॉक्सिसिटी हो जाए या फिर कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर के वजह से प्लांट जो है एबनॉर्मल बिहेव करने लगे, तो उसको हम बोलते हैं डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब जैसे समझ लेते हैं ना कि जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं ना, उनके वजह से अगर प्लांट में कोई प्रॉब्लम हो रही है उसको हम बोलेंगे डिसऑर्डर। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हो गए, कोई भी एलिमेंट हो गया उसकी डेफिशिएंसी हो गई या फिर टॉक्सिसिटी हो गई। कम ज़्यादा डालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा डालेंगे तो भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, या फिर बहुत ज़्यादा धूप है तो उसके वजह से प्लांट विल्टिंग शो करेगा, या फिर ह्यूमिडिटी है बहुत ज़्यादा तो उसके वजह से प्लांट में कोई डिसऑर्डर शो हो रहा है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के वजह से अगर प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम बोलते हैं डिसऑर्डर। नेक्स्ट कम पैथोजन। पैथोजन क्या होता है? ऐसा कोई भी एजेंट जो कि प्लांट में डिजीज़ कॉज कर रहा है तो उसको हम पैथोजन बोलेंगे। जैसे कि फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, इनके वजह से प्लांट में डिजीजेस होती हैं। हाँ, तो ऐसे कोई भी एजेंट जो कि डिजीज़ कॉज करेंगे प्लांट्स में, उनको हम पैथोजन बोलते हैं। नेक्स्ट कम पैथोजेनिसिटी। मतलब पैथोजन की जो एबिलिटी होती है ना डिजीज़ कॉज करने की, उसको हम पैथोजेनिसिटी बोलते हैं। जैसे किसी भी जो गिवन सेट ऑफ इन्वायरमेंट दिया है, ठीक है, उसमें जो ना पैथोजन है वो डिजीज़ कॉज कर सकता है प्लांट में, उसकी एबिलिटी, उसको हम बोलते हैं पैथोजेनिसिटी। मतलब पैथोजन की एबिलिटी डिजीज़ कॉज करने की। और पैथोजेनेसिस क्या होता है? मतलब जो चेन ऑफ इवेंट होता है ना जिसकी वजह से डिजीज़ होता है, मतलब डिजीज़ किस तरह से हो रहा है, किस मैकेनिज्म से हो रहा है, किस तरह से होस्ट और जो डिजीज़ जिस प्लांट में हो रही है उसको हम होस्ट बोलते हैं, ठीक है, और पैथोजन, ये दोनों किस तरह से इंटरैक्ट कर रहे हैं और डिजीज़ कॉज कर रहे हैं प्लांट में, उसको हम बोलते हैं पैथोजेनेसिस, ठीक है। एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू कॉज डिजीज, उसको पैथोजेनेसिटी बोलते हैं, और चेन ऑफ इवेंट दैट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, उसको हम पैथोजेनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब होता है ना, जब जैसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि डिजीज़ कॉज कर रहा है, मतलब पैथोजन, ठीक है, वो प्लांट में जैसे ही एंटर कर रहा है, एंटर करने से लेकर के जब वो डिजीज़ का सिम्टम शो करे प्लांट में, तो उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ऐसा तो नहीं है कि अभी कोई पैथोजन एंटर किया है और वो प्लांट जो है तुरंत ही सिम्टम शो करेगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो वो जो टाइम पीरियड होता है ना, एंटर करने से लेकर के सिम्टम शो करने तक, उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट इज कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन मतलब क्या होता है कि जो पैथोजन जो है होस्ट में किस तरह ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन करेगा ना, उसको हम बोलते हैं कोलोनाइजेशन, मतलब कॉलोनी का बनना। तो पैथोजन जो है होस्ट में एंटर करने के बाद ग्रोथ करेगा और मल्टीप्लाई होगा वहाँ पे, उसको हम बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। नेक्स्ट इज इनोक्यूलम। पैथोजन या उसका कोई भी पार्ट जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है ना, उसको हम इनोक्यूलम बोलते हैं। पैथोजन या फिर उसका कोई भी पार्ट जो कि इन्फेक्शन कॉज करेगा, उसको हम इनोक्यूलम बोलते हैं। अब इनोक्यूलम दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी इनोक्यूलम और दूसरा होता है सेकेंडरी इनोक्यूलम। प्राइमरी इनोक्यूलम मतलब वो इनोक्यूलम जो फील्ड में ना डिजीज़ को इनिशिएट कर रहा है या स्टार्ट कर रहा है, शुरू कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी जो हमारा फील्ड था उसमें जो प्लांट्स लगे थे उसमें कोई डिजीज़ हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन अचानक से हमें कोई डिजीज़ देखने को मिल रहा है, तो वो हमें प्राइमरी इनोक्यूलम के वजह से देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी इनोक्यूलम, जैसे प्राइमरी इनोक्यूलम जो है वो डिजीज़ कॉज करेगा जिसके वजह से इन्फेक्शन होगा, ठीक है, वो मल्टीप्लाई कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, एंड उसकी वजह से जो हमें और दूसरे प्लांट्स में इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है ना, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी इनोक्यूलम। सेकेंडरी इनोक्यूलम जो होता है ना, उसकी वजह से डिजीज़ जो है वो स्प्रेड होता है।
प्राइमरी मतलब स्टार्ट होता है और डिजीज़ जब स्प्रेड होने लगता है तो वो होता है सेकेंडरी इनोकुलम के वजह से, ठीक है। और प्राइमरी इनोकुलम के वजह से जो इन्फेक्शन होता है ना प्लांट में, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। और सेकेंडरी इनोकुलम की वजह से जो इन्फेक्शन होता है ना फील्ड में, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। देन कम्स मोनोसाइक्लिक डिजीज़ एंड पॉलीसाइक्लिक डिजीज़। मतलब ऐसा कोई सा भी डिजीज़ जो एक साइकिल कंप्लीट करता है एक सीज़न में, मतलब एक सीज़न उसको लग जाता है पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में, उसको हम बोलते हैं मोनोसाइक्लिक डिजीज़। देन कम पॉलीसाइक्लिक। पॉलीसाइक्लिक मतलब एक साल में वो अपना कई बार लाइफ साइकिल या डिजीज़ साइकिल कंप्लीट करता है, उसको हम बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक डिजीज़। फिर अल्टरनेट होस्ट क्या होते हैं और कोलैटरल होस्ट क्या होते हैं। अल्टरनेट होस्ट मतलब ना दूसरे फैमिली का होस्ट मतलब वो प्लांट जिसमें इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। और दूसरे फैमिली का होस्ट को हम अल्टरनेट होस्ट बोलते हैं। जैसे कि ना कोई भी फंगस है वो किसी एक प्लांट में रहता है, ठीक है, लेकिन जब वो प्लांट एब्सेंस है तो उसके अलावा वो किसी दूसरे प्लांट में रहता है, अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, तो उसको हम उस दूसरे प्लांट को हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट होस्ट, ठीक है। वो चूँकि वो दूसरे फैमिली का, इसलिए हम उसको अल्टरनेट होस्ट बोलते हैं। कोलैटरल होस्ट मतलब वो सेम फैमिली का होस्ट। जैसे कोई पैथोजन है किसी प्लांट में रह रहा है, ठीक है, और जब वो प्लांट एब्सेंट है ना तो वो उसी फैमिली के दूसरे प्लांट में सर्वाइव करता है, तो उसको हम बोलते हैं कोलैटरल होस्ट। देन कम्स सिम्टम। सिम्टम्स मतलब क्या होता है, जैसे जब भी कोई पैथोजन ना किसी प्लांट में अटैक करेगा तो वो प्लांट जो है किसी ना किसी तरह एक्सप्रेस करेगा, तो वो जो एक्सटर्नल एक्सप्रेशन होगा या फिर जो एविडेंस होगा कि हाँ प्लांट में कुछ गड़बड़ है या कुछ एबनॉर्मेलिटी है, उसको जब प्लांट शो करता है ना, उसको हम बोलते हैं सिम्टम, ठीक है। जब भी प्लांट में कोई भी पैथोजन अटैक करेगा तो प्लांट जो है एक्सटर्नल सिम्टम शो करते हैं, एक्सटर्नल एक्सप्रेशन शो करते हैं या फिर एविडेंस शो करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ प्लांट में कोई डिजीज़ हुई है। और उसी सिम्टम के बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ प्लांट में कौन सी डिजीज़ हुई है, किस पैथोजन ने अटैक किया है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है उस सिम्टम्स के बेसिस पे, ठीक है। तो सिम्टम क्या होगा, जस्ट द एक्सटर्नल एक्सप्रेशन या फिर एविडेंस ऑफ एबनॉर्मेलिटी। और साइन क्या हो गया, जब हमें पैथोजन ना खुद दिखने लग जाए होस्ट के सरफेस में, मतलब प्लांट पे जब वो अटैक करेगा तो वो हमें प्लांट के सरफेस पे दिख रहा है, तो हम उसको बोलते हैं साइन। मतलब जो पैथोजन का कोई भी पार्ट दिख रहा है या कोई ऑर्गन दिख रहा है या कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो उसको हम बोलते हैं साइन। एग्जाम्पल इज स्क्लेरोशिया एंड माइसीलियम। देन कम्स डिजीज सिंड्रोम। जब भी प्लांट में डिजीज़ होती है ना, तो वो जितने भी सिम्टम्स शो करते हैं ना, तो वो सारे सिम्टम्स को जब हम मिलाते हैं, तो वो सारे सिम्टम्स को मिलाने के बाद सम टोटल इज़ कॉल्ड एज डिजीज सिंड्रोम। द सम टोटल ऑफ वेराइटी ऑफ सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय डिजीज़ इज कॉल्ड एज डिजीज सिंड्रोम। नेक्स्ट इज इन्वेजन। जब पैथोजन प्लांट में एंटर करता है ना, उस एंट्री को हम इन्वेजन बोलते हैं। इन्वेड करना इज इन्वेजन। देन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब जब प्लांट जो है जब पैथोजन जो है वो प्लांट में पूरी तरह से स्टैब्लिश हो जाता है अपने होस्ट में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन। प्लांट में जब जो पैथोजन है वो इन्फेक्ट कर देता है, इस्टेब्लिश हो जाता है और स्प्रेड होने लगता है, उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन। इन्वेजन मतलब एंट्री ऑफ पैथोजन, पेनिट्रेट करता है पैथोजन ना, उसको हम बोलते हैं इन्वेजन। और इन्फेक्शन मतलब जब प्लांट में वो इस्टेब्लिश हो जाता है, स्प्रेड करने लगता है, उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब इसके बाद हम देखेंगे डिजीज़ ट्राइंगल। तो देखो, प्लांट्स में ना डिजीज़ होने के लिए 3 ऐसे कंडीशन होते हैं जिनके एक साथ आने पर ही डिजीज़ होता है, ठीक है। प्लांट्स में जो डिजीज़ कॉज होता है वो 3 ऐसे कंडीशन हैं उनके, जिनके 3 एक साथ आने पर ही डिजीज़ होता है। और इन्हीं तीनों पैरामीटर्स को एक साथ दिखाने के लिए, सिंप्लीफाइड करने के लिए हम पिक्चर से डिपिक्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिजीज़ ट्राइंगल। ये रहा डिजीज़ ट्राइंगल, जिसमें हम देख सकते हैं पैथोजन, होस्ट और इन्वायरमेंट के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो पैथोजन मतलब पैथोजन जो है वो विरुलेंट होना चाहिए, मतलब ऐसा पैथोजन जो कि प्लांट में डिजीज़ कॉज कर सके, ठीक है। ऐसा कोई भी पैथोजन जो प्लांट में डिजीज़ कॉज कर सके, उसको हम बोलते हैं विरुलेंट पैथोजन, ठीक है। ये हो गया पहला पैरामीटर। दूसरा है होस्ट। होस्ट जो होता है वो ससेप्टेबल होना चाहिए, मतलब होस्ट जो है वो क्या हो गया, प्लांट हो गया, वो ससेप्टेबल होना चाहिए, रेजिस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंट होगा तो उसमें डिजीज़ थोड़ी होगा। ससेप्टेबल होगा मतलब उसमें जो पैथोजन है वो ईजिली अटैक कर सकता है। और इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पैथोजन, तो उस टाइम पे ही डिजीज़ कॉज होगा। ये तीनों फैक्टर जब है एक साथ आते हैं तभी डिजीज़ होता है। इनमें से कोई भी एक एब्सेंट होगा तो डिजीज़ कॉज नहीं होगा। जैसे कि मान लेते हैं
हमने जो फील्ड में प्लांट लगाया है, ठीक है, वो रेजिस्टेंट है, हमने उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू रेजिस्टेंट जीन डाल दिया है और जिसके वजह से वो प्लांट जो है रेजिस्टेंट है। अब पैथोजन चाहे कितना भी विरुलेंट हो और कितना भी फेवरेबल कंडीशन उसको मिल जाए, वो प्लांट पे अटैक करेगा, लेकिन फिर भी प्लांट पे उसका कोई इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा या बहुत कम इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इससे भी डिजीज़ कॉज नहीं होगा। देन अगर मान लो पैथोजन जो है वो विरुलेंट है, होस्ट जो है ससेप्टेबल है, लेकिन पैथोजन जो है उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो क्या प्लांट पे अटैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो भी डिजीज़ नहीं होगा। देन इसीलिए हम बोलते हैं कि जो पैथोजन है वो विरुलेंट होना चाहिए, होस्ट जो है ससेप्टेबल होना चाहिए और फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन होना चाहिए। ये सारे फैक्टर जो है एक ही टाइम पर आएंगे तो ही प्लांट में डिजीज़ कॉज होगा, और इसी को हम बोलते हैं डिजीज़ ट्रायंगल। द नेक्स्ट वन इज़ डिजीज़ टेट्राहेड्रॉन। डिजीज़ टेट्राहेड्रॉन को ही हम डिजीज़ पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ पैथोलॉजिस्ट जो हैं उसमें डिजीज़ ट्रायंगल में कुछ और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स को ऐड करते हैं, जैसे कि टाइम हो गया, ह्यूमन और वैक्टर। तो जिसमें से टाइम जो है जो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, तो ये जो है ये एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड है। और इसके अलावा जो ह्यूमंस और वेक्टर है ना, ये कुछ स्पेशल केस में ही अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है, जिसको हम आगे अभी समझेंगे। तो हम देखते हैं कि टाइम का क्या रोल होता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि एक ही टाइम पे जब तीनों फेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट होंगे तो ही प्लांट में डिजीज़ कॉज होगा, तो इसलिए टाइम भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो कि ह्यूमंस जैसे हैं, ह्यूमन फैक्टर जो है वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट होता है या कैसे उसको स्पेशल केस में रखा गया है। देखो ह्यूमंस भी है ना, वो कुछ हद तक डिजीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू या फिर जीन मैनिपुलेशन के थ्रू प्लांट्स में कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस लाते रहते हैं या फिर कुछ ऐसे जीन उसमें इंड्यूस करते हैं जिससे कि प्लांट जो है रेजिस्टेंट हो जाए डिजीज़ से, या फिर ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस करना जिसके वजह से डिज़ीज़ का इंसिडेंस जो है हमारे प्लांट पे या क्रॉप पे कम पड़े, ठीक है। तो इस वजह से हम कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं प्लांट में या फिर क्रॉपिंग सिस्टम में। तो हम किस पे चेंजेस कर रहे हैं? प्लांट्स में। प्लांट्स क्या हो गया? होस्ट हो गया, और होस्ट जो है ऑलरेडी डिजीज़ टेट्राहेड्रॉन में इंक्लूडेड है। तो इसीलिए कुछ पैथोलॉजिस्ट का कहना है कि ह्यूमन फैक्टर जो है वो इनडायरेक्टली होस्ट के थ्रू डिजीज़ टेट्राहेड्रॉन में तो इंक्लूडेड है। तो इस वजह से होस्ट प्लांट्स ह्यूमन्स को स्पेशल केस पैरामीटर में हम रखते हैं, ठीक है। कुछ पैथोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ह्यूमंस को अलग से रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली हम होस्ट प्लांट में ही चेंजेस कर रहे हैं, तो और होस्ट प्लांट जो है वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है। इस वजह से कुछ पैथोलॉजिस्ट का कहना है कि उसको स्पेशल केस पैरामीटर में हम ह्यूमंस को रखते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट कम वेक्टर। एनिमल्स या फिर वेक्टर्स जो होते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक डिज़ीज़ के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें, लेकिन कुछ ऐसे डिजीज़ेज़ जो होते हैं ना, उनको फैलने के लिए, स्प्रेड होने के लिए वेक्टर की या फिर एनिमल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि कुछ पैथोजन ऐसे होते हैं जो कि वेक्टर के बॉडी में जा कर के उनके सेल्स में मल्टीप्लाई होते हैं और उसके बाद वो डिज़ीज़ को ट्रांसमिट करते हैं जब वो वेक्टर दूसरे प्लांट्स में जा कर के बैठता है, ठीक है। तो उस तरह से वो डिज़ीज़ का ट्रांसमिशन करते हैं। तो इसी वजह से ये सब सारे डिज़ीज़ को ट्रांसमिट करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं ना, कुछ ही डिज़ीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसीलिए इसको स्पेशल केस एप्लीकेशन में रखा जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ टाइम। टाइम ही है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है डिज़ीज़ टेट्राहेड्रॉन में, क्योंकि देखो जो फेवरेबल इन्वायरमेंट हो गया, ससेप्टेबल होस्ट हो गया और विरुलेंट पैथोजन हो गया, ये जब एक ही टाइम पर आएंगे तभी जा कर के डिज़ीज़ कॉज होगा। मान लो कि अभी जैसे ससेप्टेबल पैथोजन अवेलेबल है, लेकिन होस्ट जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है और कुछ टाइम बाद अवेलेबल होगा जिस टाइम पे फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन नहीं है। मतलब मान लो कि वो तीनों जो है अलग अलग टाइम पे आ रहे, तो क्या जो डिज़ीज़ है वो कॉज होगा प्लांट में? नहीं होगा। तो इसीलिए एक ही टाइम पे तीनों का अवेलेबल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए टाइम जो है डिजीज़ टेट्राहेड्रॉन या फिर डिजीज़ पैरामीटर में इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया हमारा इंपॉर्टेंट